सही भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग जानते हैं। महाराज जी की अलग अलग देशों में महाराज जी की श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और हनुमान कथा हो चुकी है। महाराज जी का दिव्य दरबार जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जब भी महाराज जी का जहां पर दिव्य दरबार लगता है वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और महाराज जी अपने इष्ट कृपा और गुरु कृपा से जिस भी भक्त के बारे में प्रेरणा होती है उस भक्त को अपने दिव्य दरबार में बुलाते हैं और पहले से ही उसकी एक पर्ची बनाकर उसकी सारी समस्या को जो है अपनी पर्ची में नोट कर लेते हैं। और जब भक्त आता है और अपनी जो भी समस्या बताता है पहले से ही उसकी समस्या जो है महाराज जी की पर्ची में नोट होता है और महाराज जी उसका उपाय बताते हैं। और अगर वो भक्त उस उपाय को करता है तो उसके जीवन में जो भी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। और महाराज जी प्रत्येक शिवरात्रि में जो महाशिवरात्रि आती है वहां पर कन्याओं का विवाह करते हैं। उसमें कोई चार्ज नहीं लेते हैं, खुद जो है फ्री विवाह करते हैं। जो भी गरीब कन्याएं होती हैं उनका विवाह महाराज जी अपनी तरफ से करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराज जी से जलते हैं और साधु संतों से जलते हैं और उन पे जो है तरह तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। उनके बारे में जो है लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं। ऐसे ही जैसा कि आप एक वीडियो में देख रहे होंगे, ये महाराज जी की तस्वीर है। महाराज जी आप देख सकते हैं जमीन पर बैठकर प्रसादी पा रहे हैं। दोस्तों, ये वही प्रसादी है जहां पर लाखों भक्त जो है प्रसादी पाते हैं। उसी में से महाराज जी प्रसादी को लेकर पा रहे हैं। जो अन्नपूर्णा भंडारा चलता है महाराज जी उसी में से प्रसादी को लेकर और अलग से पा रहे हैं। दोस्तों, जब मैं महाराज जी का यूट्यूब चैनल देख रहा था तो वहां पर मुझे ये जो तस्वीर मिली और ये देखकर वाकई में मन बड़ा प्रसन्न हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ एक जो है संत और एक भक्त ही कर सकते हैं। जो भगवान का भक्त है वही ये कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, जो भी लोग इस संसार में हैं थोड़ा सा भी पद प्रतिष्ठा पाते हैं, जैसा कि तुलसीदास बाबा कहते हैं कि को जन्मा इस जग माही प्रभुता पाए होय मदनाही। अगर थोड़ा सा भी उनके पास धन दौलत पैसा पदवी आ जाती है तो इतना मद में चूर हो जाते हैं कि अपने आगे किसी को समझते नहीं है। लेकिन एक संत और एक भक्त ऐसा होता है जिसके पास चाहे रुपए पैसे कुछ भी आ जाए वो अपने आप को कभी जो है चेंज नहीं करता। आप लोग देख सकते हैं कि महाराज जी किस तरह से जो है नीचे बैठकर प्रसादी पा रहे हैं, जो कि महाराज जी को भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े से बड़े लोग जानते हैं। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, जो भी लोग हों महाराज जी को सभी लोग जानते हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति भी महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी का ये सादगी देखकर वाकई में मन बड़ा प्रसन्न हो गया। बहुत सारे लोगों को तो ये पछती ही नहीं होगी कि इतना बड़ा संत होने के बाद भी ये जो है नीचे बैठकर पा रहे हैं। दोस्तों, महाराज जी के ही सोशल मीडिया पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अरबपति बाबा चार्टर से घूमने वाले, हेलीकॉप्टर पर यात्रा करने वाले, हाथी घोड़ा BMW जैसे महंगी सवारी करने वाले, देश के बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता से मिलने वाले, विरोधियों के चहेते, अरे ये क्या बाबा जमीन पर, अरे ये क्या बाबा भंडारा में 56 भोग खाते हैं ना बाबा, क्यों विरोधी सही कहा ना, अपनी आंखें खोल लो, अगर आंखें खराब हो गई हो तो चश्मा लगा लेना। ये हैं देश के शीर्ष संत और करोड़ों दिल की धड़कन बाबा बागेश्वर। अक्कड़ फक्कड़ मनमौजी, कोई परवाह नहीं, कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, बस एक ही ललक अपने चाहने वालों का कल्याण करना और धाम पर आए हर एक आदमी को भोजन प्रसाद करवाना। आज शाम जब 14 घंटे की लगातार दरबार के बाद सरकार मंदिर की तरफ निकले तो पहुंच गए अन्नपूर्णा, लगे रोटी बनाने बांटने, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। जिन्हें देखने सुनने पूरा देश पलटता है वो सादगी से भंडारा बांट रहे थे। जब मन किया एक थाली में प्रसाद लिया और चुपचाप वहीं किनारे में भोजन करने लगे। सबको मना कर दिया गया कि कोई फोटो वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन पागल की कमी नहीं है। धाम पर किसी भक्त ने ये तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया टीम को पहुंचा दी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जिनके पीछे पूरी दुनिया दीवाना है और वो एक आम साधारण से इंसान की तरह बाबा जी के सेवक हैं। अद्भुत हैं आप गुरुदेव, अद्भुत। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ एक भक्त ही कर सकते हैं, एक संत ही कर सकते हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसे मान अपमान, लाज लिहाज इन चीजों का कोई परवाह नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट और अपने गुरु से मतलब होता है।
उससे ये नहीं मतलब होता है कि लोग क्या कहेंगे, उसको ये होता है कि मेरे गुरु ना मुझसे नाराज हो, मेरे इष्ट ना मुझसे नाराज हो, बाकी दुनिया क्या कहती है क्या नहीं करती है उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अगर फर्क पड़ता है तो अपने गुरु और अपने इष्ट से, इन्हीं से फर्क पड़ता है, दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों वाकई में बागेश्वर धाम बाबा से जो भी लोग मिले हों या जो लोग जानते हों, जैसा कि मैं उनकी वीडियो में देखता हूं, उनको सुनता हूं, वाकई में दोस्तों बड़ा अद्भुत लगता है कि किसी से मिलने में हिचकना नहीं, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, उसको अपने पास बुलाना, उसको बड़े प्यार से अपने पास बैठाना। बच्चों के साथ जो है महाराज जी का बड़ा ही स्नेह होता है, बच्चों को अपने पास बुलाकर उनसे हनुमान चालीसा सुनना या जो भी उनको पद याद होते हैं उसको सुनना, ये बड़ा अद्भुत है दोस्तों और बहुत अच्छा लगता है। बाबा वाकई में एकदम फक्कड़ हैं, फक्कड़ स्वभाव के जो है महाराज जी हैं और सभी के साथ बड़ा मौज मस्ती करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ईर्ष्या हो, कोई घमंड हो, इतना धन दौलत शोहरत जो कि पाने के बाद, इतने लोगों से सम्मान पाने के बाद, इतने चाहने वाले हैं लाखों करोड़ों की संख्या में जिनके फॉलोअर हों, भारत में नहीं पूरे विश्व में जिनको लोग चाहते हों, एक बार मिलने की तमन्ना करते हों कि बस बड़े से बड़े लोग सोचते हैं कि महाराज जी से एक बार मुलाकात हो जाए। और सोचिए उनका स्वभाव कैसा है। कोई अगर गरीब आदमी को देख लिए और उनको लग गया कि प्रेरणा हो गई कि नहीं इनसे मिलना चाहिए, तो महाराज जी बुलाने में हिचकते नहीं है। उसको ये नहीं देखते हैं कि कैसा कपड़ा पहना है, किस तरह से है, क्या नहीं, कि किस जात का है, किस बात का, इससे महाराज जी को कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों ये जो है बड़ा अद्भुत है। नहीं तो आज के समय में आप देखेंगे लोगों के मन में ये की है जात पात बांटो, इधर इधर करो, लेकिन महाराज जी ऐसा कुछ भी नहीं करते दोस्तों। अपने सनातनी भाइयों के लिए महाराज जी हमेशा खड़े रहते हैं। ये देखकर वाकई में मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आप लोग सोचिए कि जो भंडारे में श्रद्धालु पाते हैं वही भंडारा महाराज जी पा रहे हैं, तो सोचिए कि वो भंडारा कितना पवित्र होगा। महाराज जी जहां से पा रहे हैं खुद रोटी बनाने लगते हैं, खुद प्रसाद बांटने लगते हैं और उसी भंडारे में से जो भक्त पा रहे हैं वही महाराज जी पा रहे हैं। जो भी लोग बागेश्वर धाम पे जाएंगे वहां पे आप देखेंगे कि अन्नपूर्णा की रसोई निरंतर चलती रहती है और कोई भी भूखा वहां से नहीं आता है। महाराज जी सोचिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जब भी शिवरात्रि आती है, जितनी भी गरीब बेटियां हैं, जो भी वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, महाराज जी उनकी शादी करते हैं और उनको दहेज में सामान भी देते हैं और उनको आश्वासन भी देते हैं कि आपके जीवन में कोई भी अगर परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई तो आप आकर हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। तो आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों संतों का दिल कितना बड़ा है ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ संत ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये वीडियो देखकर, ये चित्र देखकर वाकई में मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।